सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए सब उपदेशक उसका 11 अध्याय पहले वचन से हम सीखेंगे। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तो उसे फिर पाएगा। इस वचन का मतलब है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा ना रहते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, या जो परमेश्वर हमसे चाहता है हम वो काम करने के लिए तैयार रहेंगे, तो ही हम परमेश्वर से प्रतिफल पा पाएंगे। आज बहुत तेरे विश्वासी और सेवक मसीह जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना तो क्षमा करना चाहते हैं, ना उनकी परेशानी में मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इस व्यक्ति ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत दुखी किया है। लेकिन हम जब ऐसी बातें सोचते हैं तो प्रकट करते हैं हमारा मसीह जीवन कितना कमज़ोर है, या हम कहाँ तक परमेश्वर के वचन को समझ पाए हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब कोई व्यक्ति अपने मन को किसी व्यक्ति के लिए कठोर कर देता है, या उसकी मदद के लिए वो आगे नहीं आना चाहता, तो वह परमेश्वर के सामने पाप करता है। तो आप समझिएगा, जब आपको मालूम है सामने वाला व्यक्ति परेशान है या किसी ऐसी परिस्थिति को सामना कर रहा है जिसके लिए उसको बहुत मुश्किल हो रही है, और हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम आगे जाना नहीं चाहते उन बातों को सोचते हुए जो उसके कारण हमें परेशान की है या जिसके कारण हमें चोट लगी है, तो ये परमेश्वर के सामने हमारा एक पाप गिना जाएगा। आप समझिएगा, हम किसी व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं कर रहे, हमने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा है। आप इब्राहिम के जीवन से देखिएगा, इब्राहिम का भाई जब मर गया, इब्राहिम अपने भाई के बेटे लूत को अपने साथ लेकर आया, क्योंकि उस समय तक इब्राहिम के घर में कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा होगा कि आगे चलकर लूत मेरा बेटे की तरह मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन चलते चलते एक ऐसी समस्या आ गई कि इब्राहिम के चरवाहे और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और इन दोनों का इकट्ठा चलना मुश्किल हो गया। तब लूत ने अपने लिए सबसे अच्छी जगह चुनकर इब्राहिम से अलग हो गया। उस समय इब्राहिम ने लूत को कहा, तू जिस तरफ जाना चाहे मैं उस तरफ नहीं आऊंगा। तब लूत इब्राहिम से अलग होकर चला गया। कुछ समय के बाद इब्राहिम को मालूम चला, कुछ राजाओं ने सदोम और अमोरा पर हमला किया और उधर के सब लोगों को गुलाम बनाकर चले गए और उनकी सारी धन संपत्ति को भी लूट लिया। ये बात परमेश्वर ने इब्राहिम तक पहुंचने दी। कई बार इसी तरह हमें परेशान करने वाले लोग, या जिनके द्वारा हमें कोई चोट पहुंची है या कोई दुख पहुंचा है, उनकी परेशानी की बातें परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा हम तक पहुंचने देते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? परमेश्वर हमें प्रकट करके देना चाहता है, ताकि हम पहचान सकें कि हमारे जीवन में हमें तकलीफ देने वाले लोगों के जीवन में जब तकलीफ या परेशानी आती है, हम उसको देखकर खुश हो रहे हैं, तो ये प्रकट हो जाएगा कि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा, या हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार जड़ नहीं पकड़ा है। अगर हम उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, तो ये प्रकट करता है कि हमारे अंदर जरूर परमेश्वर का वचन काम कर रहा है, या हम उस वचन को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इब्राहिम उस समय बहुत बूढ़ा था। इब्राहिम ने अपने 318 योद्धा लोगों को लिया, और योद्धाओं को लेकर वो उन राजाओं से लड़ा, और ना केवल बाकी लोगों को छुड़ाया, लूत को भी छुड़ाकर वापस लाया, उसके सारी धन संपत्ति को भी छुड़ाकर वापस लाया। इतना करने के बाद भी लूत इब्राहिम के साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी वो इब्राहिम को छोड़कर वापस सदोम अमोरा के जीवन जीने के लिए चला गया, क्योंकि उसको सदोम अमोरा का जीवन अच्छा लगता था। आप समझिएगा, हम कई बार कुछ लोगों की मदद ये सोचकर करते हैं कि हमारे अच्छाई देखकर, हमारे प्रेम को देखकर वो भी हमारे पीछे आ जाएगा।
हम दूसरों को सुधारने के लिए या दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। परमेश्वर हमारे जीवन में जब ऐसी घटनाएं होने देता है, उन सब घटनाओं के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बदलना चाहता है, क्योंकि मैंने और आपने अपनी स्व इच्छा से परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, मसीह को अपना जीवन सौंपा है। इसलिए अब जो कुछ भी हमारे जीवन में घटना होती है, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को देखते हुए हमारे जीवन में होने देता है, जो हमारे जीवन को बदलने में हमारी मदद करता है, हमें मसीह के समान बनने में मदद करता है। मेरे प्यारो, आप समझिएगा, जब लूत इब्राहिम को छोड़कर वापस सदोम अमोरा में चला गया, चलते चलते सदोम अमोरा का पाप परमेश्वर के सामने बहुत बढ़ गया और उस समय परमेश्वर सदोम अमोरा को नाश करने आया। तब इब्राहिम को मालूम चलते समय इब्राहिम परमेश्वर के सामने विनती करने लगा ताकि किसी तरह लूत का जीवन बच सके। आप समझिएगा, इब्राहिम कैसे एक व्यक्ति के लिए रो रहा है, कैसे एक व्यक्ति के लिए परेशान हो रहा है, और उस व्यक्ति के लिए परेशान हो रहा है, रो रहा है जिसने उसको बहुत दुख दिया। उसके मरने के बारे में भी सोचकर इब्राहिम दुखी हो रहा है और वो परमेश्वर से विनती कर रहा है, क्या तू धर्मियों को भी दुष्टों के संग नाश करेगा? आप समझिएगा, इब्राहिम की नजर में वो लूत को किस नजर से देख रहा है। लूत को वो धर्मी बोल रहा है, असली में वो लूत को बचाना चाहता है। इसी तरह आप दाऊद के जीवन में देखिए, जिस शाऊल ने दाऊद को बहुत तकलीफें दी, दुख दिया, जब उसके परिवार के सारे लोग मारे गए, शाऊल ने तो अपने आप को खुद ही नाश कर दिया या उसने खुदकुशी कर ली। योनातान को दुश्मनों ने मार दिया, उसके शाऊल के दूसरे बेटे को उसी के शाऊल के कर्मचारियों ने उसको मार दिया, उसके सिर को भी काट दिया। तब शाऊल के सारे परिवार का समाचार परमेश्वर दाऊद को मिलने दिया। तब दाऊद ने, आप अगर दूसरा शमूएल 9 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, दाऊद शाऊल के कर्मचारियों को बुलाकर पूछता है, क्या कोई शाऊल के परिवार में बचा है जिसको मैं परमेश्वर का प्यार दिखा सकूं? तब आपको मालूम चलेगा, योनातान का एक बेटा दाऊद को मिला जो पांव का लंगड़ा था। दाऊद ने उसके दादा शाऊल की सारी भूमि और धन संपत्ति उसको दे दी और उसको जीवन भर अपनी मेज पर खाने का अधिकार दिया, अपने बेटों के साथ खाने का अधिकार दिया। तो आप समझिएगा, इन सारे वचनों को पवित्र आत्मा लिखकर क्यों रखा है? ताकि हम इन वचनों के द्वारा सीखें कि जो लोग मुझे और आपको परेशान करते हैं या जिनके द्वारा हमें चोट पहुंचती है, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। इसलिए हम हमेशा धर्म का बीज बोने में लगे रहे, तभी हम अनंत जीवन की कटनी काट देंगे। हमारा बाहरी स्वभाव, हमारा पुराना स्वभाव हमेशा हमें वचन के अनुसार चलने में रोकेगा, लेकिन हम हमारे बाहरी मनुष्य की बात ना सुने, क्योंकि आज भी उसको हम लोग नियंत्रण में नहीं कर पा रहे। हम उसको सिर्फ दबा कर रख सकते हैं और वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा संभव है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है। इसलिए हम धर्म का बीज बोते रहे, परमेश्वर अपने समय में जरूर उसका प्रतिफल मुझे और आपको देगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीषित करे।